शमीज से सब कुछ हो रहा था before anybody banned him. But he said कि lines देख लेना तुम और scene को बस concentrate कर लेना, script पढ़ मैंने इसको अभी As a newcomer एक मूवी बहुत वायरल हुई थी अभी सयारा, तो उसमें न्यू कमर्स थे, उनका पेयर बहुत हिट हुआ था, तो मैंने उसको सजेशन दी, मैंने कहा कि जोहा वो सयारा मूवी है, इसमें बिल्कुल न्यू कमर्स है लेकिन उनकी केमिस्ट्री बहुत है, मूवी शायद इतनी स्टोरी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो बट इट्स रनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री, तो हम दोनों केमिस्ट्री इस तरह की बनाएंगे कि पीपल विल लव आवर केमिस्ट्री, और वही हो रहा है। अब आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, देयर लाइक सो मेनी फैन पेजेस, मेरे अपने फैन पेजेस, एडिट पेजेस, दे आर मेकिंग सो मैनी रील्स, इतनी, एंड इट टेक्स अ लॉट। मैं सबसे पहले तो आप सबको शुक्रिया कहूँगा, जितने भी मेरे फैन पेजेस हैं जो एडिट पेजेस हैं, दे आर मेकिंग सो मैनी रील्स, पे इतनी मेहनत लगती है, आप देखें एडिट करना, म्यूजिक लगाना, ट्रांजिशन करना, इट टेक्स अ लॉट। तो हम लोग काम किसके लिए करते हैं? हम लोग करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने हमें प्यार दे तो इससे बड़ी हमारे लिए और क्या गिफ्ट हो सकता है। सो इट गोज टू ऑल ऑफ यू। तो हाँ, क्या बात हो रही थी? केमिस्ट्री। तो मुझे कहा कि हम केमिस्ट्री पे, अच्छा, सो आई टुक इट वेरी नॉर्मली बिकॉज़ ये बात सारी नॉर्मल हो रही थी बिफोर एनीथिंग गोज रॉन्ग। अच्छा, मैं चुप हो गई कि यू नो अब इन्होंने काम नहीं देखा हुआ, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कहा चलो सीन्स तो होंगे ना, सीन्स पे देखी जाएगी। फिर हमने पहला सीन किया एंड इट वाज आवर फर्स्ट सीन एंड इट वाज अ सेमी रोमांटिक सीन, इट वाज अ वेरी प्लेफुल सीन। उसके बाद था मुझे कहता यार तो अच्छा था, मैंने कहा ऐसे मुझे ऐसे गुड जॉब बड़ी, गुड जॉब बड़ी। हमारा होता है कोई सीन अच्छा होना उसको कहते हैं गुड जॉब बड़ी। नाइस। आप पे इनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या हुआ? आपने देखा बैठे में ईमान के साथ ये आती हैं तो क्या आपने सोचा? हमारी सलाम तो हुई और उसके बाद बस ये था कि जोहा जाके मेकअप सीट पर बैठ गई बिकॉज इसकी लुक होनी थी, हाँ लुक होनी थी, जो कि फिर स्क्रीन टेस्ट होना था इसका, तो वो लुक इसने बनवाई। हमारी उसके 10 मिनट बात हुई, मैक्स 10 मिनट हमारी बात हुई। हम लोगों ने बहुत स्क्रिप्ट पे बात की, इट वाज वेरी प्रोडक्टिव और ये और आपका कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एक दूसरे के कैरेक्टर्स व्हाट यू हैव इन माइंड फॉर योर कैरेक्टर, एग्जैक्टली स्टाइलिंग क्या होगी, क्या चीजें, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू, और देखिए डिस्कशन पे काम आ रही है ना, पीपल आर लविंग अस। अच्छा मुझे ये बताएं कि डू यू गाइस मेक द सीन, आप दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं सीन से पहले कि अच्छा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसमें हम ये कर, रियली बहुत ज्यादा। हमारा पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ, हमने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, अब इसके बाद हम इसको इम्प्रोवाइज करते हैं दोनों, और हम बताते हैं कि यहाँ पे मैं ये कर लूंगा, तुम इस तरह कर लेना, जोहा मुझे सजेस्ट करती है, मैं उसको करता हूँ। फिर हम वो सीन मेकअप रूम से ही बना के जाते हैं सेट पे, ताकि वो एक सीन बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम जाके अपने डायरेक्टर जो कि राव यहाँ से, इज अ ग्रेट डायरेक्टर, और उन्होंने बहुत फोकस के साथ, बहुत मेहनत के साथ काम किया है एंड बहुत अच्छा काम निकल रहा है। तो हम उनके साथ फिर सजेस्ट उनको करते हैं कि यार हमने इस तरह बना लिया सीन, अब आप बताएं कि आपकी क्या सजेशन है। फिर वो उसको थोड़ा सा ट्यूनिंग करते हैं, जरा सी उसकी ट्यूनिंग करके, ट्यूनिंग करके उसकी, फिर वो हमें कहते हैं कि इसको इस तरह कर लो, फिर वो परफॉर्म कर लेते हैं और वो बहुत ईजिली हो जाता है। मुझे ना बड़ी अच्छी बात लगी कि मैं सोचूं तो मुझे लग रहा है कितना मजा आता होगा कि आप लोग आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे, सो यू पिक अप द सीन एंड से यार इसको हम कैसे करेंगे, एंड इट्स लाइक अ टीम दैट द टू ऑफ यू हैव। हमारी बातचीत आप सोचें इस वजह से शुरू हुई थी बिकॉज ऑफ आवर लाइक concentration on our scenes. हमारी ये नहीं था कि मतलब हमारा फोकस कभी भी काम के अलावा ज्यादा कुछ नहीं रहा। आपको बताऊं एक बात, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हम लोग अब हमें आई थिंक 5 महीने हो गए हैं प्रोजेक्ट शूट करते हुए, हम 2-2.5 महीने 3 महीने वी वर नॉट फ्रेंड्स। मैं आपको बताता हूँ क्या, यू वेरी प्रोफेशनल। हम लोग हमारी करते थे, लेकिन अच्छा मेरा मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ। अच्छा मेरा सीन ये कि मैं जब सेट पे जाता हूँ ना, तो मैं बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। आई टेक माई कॉर्नर, मैं चूज़ करता हूँ, मैं वहाँ जाके बैठ जाता हूँ, आई पुट माई हैंड फ्री ऑन, और या तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता रहता हूँ पूरा दिन कि जो मेरा काम है पूरे दिन का वो, या फिर मैं मूवीज़ देख लेता हूँ ताकि मेरी परफॉर्मेंस एनहेंस हो, मैं अपने काम से रिलेटेड कुछ करूँ। तो मेरी इतनी बात नहीं होती, मैं पार्टिसिपेट एनर्जी जो है ना वो बातों में कम, सीन में ज़्यादा लगाता हूँ। तो जोहा और मेरा भी ये सीन था कि जोहा भी अपना बैठी होती थी, मैं भी अपना बैठा होता था, कभी कभार हमारी बीच में बात हो जाती थी, सीन से पहले हमारी बात होती थी 15-20 मिनट पहले, वो हम शुगल भी लगा लेते थे, उसमें बात भी हो जाती थी। तो ये 2-2.5 महीने चला, 2-2.5 महीने इसी तरह होता था, सीन किया, गुड जॉब बड़ी, गुड जॉब बड़ी, अस्सलाम वालेकुम, अपना अपना बैठ गया, ठीक है। 2-2.5 महीने के बाद समथिंग हैपेंड, कोई हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमारी बात होना बंद हो गई। हमने 2 दिन एक दूसरे से बात ही नहीं की। हमने 2 दिन एक दूसरे से बात ही नहीं की। और वो पता है कब हुआ? वो एक कॉफी वाला आपने सीन देखा होगा जिसमें मुझे कॉफी लगा के भागती है, ये वो वाले सीन की बात है। वो कॉफी वाला सीन वो सीन हो रहा है और अब हम
अब हमारी वो बात कुछ क्लियर नहीं हुई। I do not think this was a wise thing to discuss. It's fine. But anyways, it's normal. दो लोग हैं तो obviously लेकिन it was nothing, कोई हमारी वो उसमें कोई झगड़ा नहीं था, हमारी बात नहीं हो रही थी, हमने बात करना छोड़ दी। एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। लेकिन हम सीन प्रोफेशनली कर रहे थे, उस वक्त भी हमने लाइंस प्रॉपर की, हमने प्रॉपर लाइंस की, सब कुछ किया, वो सीन बहुत फिट हुआ। उस सीन के बाद हम दोनों बैठ गए, हमने सोचा कि यार नहीं, अब मैं अच्छा हुआ ये कि हमारे डायरेक्टर, मैं और हमाद, हम लोग कहीं म्यूचुअली हम सेट पे थे और हम लोग बैठे हुए थे और हम म्यूचुअली कोई लाउंज में बैठे हुए थे या पता नहीं किधर बैठे हुए थे, तो वो मैं सर से कुछ पूछने आई थी और ये भी कुछ पूछने आया हुआ था और वहीं पे बात हुई और हम लोगों ने वहीं पे बात ना सॉर्ट आउट हो गई। तो बस अच्छा वो बात सॉर्ट आउट हुई, अब उसको 1.5-2 महीने हो गए होंगे, उसके बाद वी गॉट अलोंग रियली वेल, वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई कि अब अगर जोहा ऑफ होती है मुझे फौरन पता चल जाता है, मैं ऑफ होता हूँ जोहा को फौरन पता चल जाता है, और अब और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई। एंड आई एम रियली ग्लैड ये चीज हुई बिकॉज आई गॉट टू नो द रियल हर। She is amazing. She is a great actress and a wonderful human being. Thank you. He's also really nice. आते उससे भी आते। आप दोनों को टाइम दिया जाएगा एक दूसरे की तारीफ करने का। लोग कहेंगे वो बेचारा बोलने जा रहा है। आप फिक्र नहीं करें, आपको फुल टाइम दिया जाएगा। अच्छा मुझे बताएं आपने क्यों हाँ बोली इस ड्रामे के लिए? What was your reason to say yes? I don't particularly have a reason to, you know, कि कोई obviously because Ishal wasn't a character that's very different. She's a very simple human being. Because she's like coming from a very cushioned background. She's like उसके parents बहुत support करते हैं उसको, and she's coming into a very different kind of a family that's very rich. But उनका जो thought process is very different from the thought process where she comes from. आपने देखा है जब frame switch होता है तो पता चलता है कि okay this is the house and this is a different house or a different mindset altogether. Like यहाँ पे उसका बाप उसको गाड़ी चलाना सिखा रहा है, कह रहे कि अगर नहीं हुआ तो क्या बात है, कोई नहीं, दोबारा ट्राई करो। So उसके पेरेंट्स बहुत encourage करता है, और इस घर में everybody is like खुद करो और घर का खाना देख लो और ये काम है और बर्तन और कपड़े और ये। तो वो जब जाती है तो वो कहती है कि ओके प्राइवेसी क्वेश्चन मार्क, वेयर इज प्राइवेसी। अच्छा तो अब शी फाइंड्स इट वेरी वियर्ड। तो मेरे लिए ये चीज़ें वो जो उसके लिए वो जो डिफरेंस है ना, वो जो उसकी कंफ्यूजन है, दैट वाज अट्रैक्टिव। एंड वन थिंग दैट मेड मी रियली अंडरस्टैंड माई कैरेक्टर, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना तो उसमें एक लाइन आई थिंक सेकेंड एपिसोड में वेयर भाभी से उसका इंटरेक्शन होता है पहला, वेयर शी सेज कि मैं, भाभी उसे कहती है कि मैं एक बहुत डिफरेंट इंसान हूँ, मैं कभी हारती नहीं हूँ। तो वो उसे कहती है कि भाभी मुझे तो कभी समझ नहीं आएगा मैं किस तरह रिएक्ट करूँगी अगर मुझे किसी ने ना कह दिया, क्योंकि मैंने तो कभी ना सुनी नहीं है, मतलब डैड ने हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया है। अब ये एक ऐसी लाइन है कि आप 1000 तरीकों से कह सकते हो, मतलब अगर आप पढ़ो ना तो ये बहुत एरोगेंट भी साउंड कर सकती है कि मैंने तो कभी ना नहीं सुनी तो मुझे नहीं पता मैं किस तरह रिएक्ट करूँगी। लेकिन इस एक लाइन ने मुझे इसका पूरा कैरेक्टर समझा दिया, लाइक पूरी वो जो मुझे इसका जो एक स्केच बनना था ना, वो मुझे समझ आ गया कि ओके दिस इज अ वेरी इनोसेंट नाइव कैरेक्टर वेयर शी थिंक्स कि ओके जो सामने है वही है, बिकॉज उसने घर पे वही देखा है कि उसका घर इज लाइक कि जो सामने बेटा दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, सिंपल। एंड शी हैज अ वेरी ओपन रिलेशनशिप विद हर पेरेंट्स। मुझे ये बहुत मजे का लगा था बिकॉज माय पेरेंट्स, मेरी अम्मी के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो वो उसके पेरेंट्स के साथ है कि उन्होंने उसका इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि एस्टैब्लिश्ड है कि उसका बॉयफ्रेंड है, कुछ आशिर से प्यार करती है और वो उसी से शादी करेगी और उसने कुछ छुपाया नहीं हुआ। लाइक हर पेरेंट्स आर वेरी इन ऑन द सीक्रेट, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि वो शी लाइक्स देम। और उसके पेरेंट्स के साथ उसकी नाश्ते पे इस बारे में प्रॉपर डिस्कशन हो रही है कि यू नो आशिर को बुला लो, उसके पेरेंट्स नहीं आए, उसकी अम्मी को बता दे आशिर ने, उनको ये भी पता है। सो दिस वाज समथिंग दैट रियली गेव द कैरेक्टर अ वे टू मी। अच्छा चेंज कितना आ गया, अब सोचें कि हम लोग अपने ड्रामा में ओपनली इस बात को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये भी एक शिफ्ट आया है जो सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उसको ड्रामा कैप्चर कर रहा है। आप लोगों को कोई रेफरेंसेस दिए थे डायरेक्टर ने कि आप लोग अपने कैरेक्टर्स के लिए ये देख लें, या कुछ आप लोगों को उनकी तरफ से बात हुई? अच्छा रेफरेंसेस मुझे जो था वो 3 भाइयों की एक मूवी आई थी इंडियन, आई फॉरगॉट द नेम, हम साथ साथ हैं, उसका रेफरेंस दिया था। उसके बाद वही रेफरेंस था, मैंने वही देखा। उसके अलावा कुछ अगर पाकिस्तान में, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान में कभी भाइयों की इस तरह की कहानी नहीं बनी, थोड़ा डिफरेंट है कि भाई घर में काम करते हैं, बाप काम करता है, तो वो एक डिफरेंट था। तो इन्होंने मुझे हम साथ साथ का रेफरेंस दिया था। उसके बाद फिर हम दोनों ने एक दूसरे को रेफरेंस दिया था सयारा का फॉर द केमिस्ट्री। तो ये था, तुम्हें दिया था किसी ने रेफरेंस कुछ? नहीं, मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिला था। मुझे मतलब मेरे पास स्क्रिप्ट था